नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। बहुजन समाज पार्टी की एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक करतारपुर स्थित शकुंतला लॉज में हरिश्चंद्र गौतम मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन राम जोन सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ और बनारस मंडल रहे। कार्यक्रम का संचालन बसपा जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। अपने समर्थकों के साथ पहुंचे शंकर यादव को डॉक्टर मदन राम ने बसपा की सदस्यता ग्रहण कराई और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह झंडा देकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बातचीत के दौरान शंकर यादव ने कहा कि बसपा की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। आने वाले 2022 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। बैठक में उपस्थित बसपा के पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने पूछे गए सवाल पर कहा कि जल्द ही पार्टी द्वारा शंकर यादव की जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक में बसपा के संस्थापक कांसीराम के परिनिर्माण दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुबारकपुर विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली, अरिमर्दन आजाद, विजय प्रताप, अंगद यादव, पूर्व प्रधान जितेंद्र पासवान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम शंकर यादव है। सभी विधानसभा में आज आप बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कारण रहा है? सपा के आप बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, क्या कारण रहा कि आप बहुजन समाज पार्टी में? देखिए, सम्मान जहाँ मिलता है आदमी को वही जाना चाहिए, बुजुर्गों ने कहा। और मैं इतने दिन तक समाजवादी पार्टी में था और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और मैंने समाजवादी में काम किया और देखा कि सम्मान नहीं मिल रहा है, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया बुजुर्गों की बात को मानते हुए। और बहन जी ने मुझे सम्मान दिया, स्नेह दिया और उन्होंने उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और 2022 में जितने भी मेरी क्षमता रहेगी घूम करके लोगों में, समाज में, अपने आदर्श समाज में जुट करके कि भाई बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि बहन जी का कार्यकाल जब भी रहा वो स्वराक्षरों से लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। और बहन मायावती जी जब देश मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश की बनेगी तो तमाम संभावनाएं अपने आप जाग उठेंगी और उनका निराकरण बहन मायावती जी के कर कमलों द्वारा हुआ। जहां हम नाक दबा के लखनऊ में घूमते थे, आज वहां हम लोग टिकट दे करके दर्शन करने जाते हैं, देखने जाते हैं। वो खूबसूरत जगह आपका बन गया है, उतनी खूबसूरत जगह विदेशों में भी नहीं होगा। जो गोमती नगर और क्या नाम है पंडित काशीराम अम्बेडकर जी का जो पार्क बना हुआ है यहाँ से लेकर नोएडा तक, जो उन्होंने काम किया, आप बता दीजिए। बहन जी ने कम से कम मुख्यमंत्रित्व काल में इतनों लोगों को नौकरी दिया, उन्हीं की देन है कि आज सफाई कर्मी में सभी समाज के लोग भरे हुए हैं। और उन्होंने तमाम नौकरियां दी, तमाम विकास के काम किया। उन्होंने पहला काम किया था जब आगरा से दिल्ली जब एक्सप्रेस बन रहा था तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे, पहला बहन जी ने रोड मॉडल तैयार करके यह जो बैठक आहूत की गई है, इस बैठक का मतलब यह है कि 9 तारीख को लखनऊ में माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया है और वहीं पर वो संकल्प लेंगी कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी का क्या ये दिशा निर्देश होगा, क्या बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के आधार पर कैसे सरकार बनेगी, ये सब कुछ वो बताएंगे। इसलिए माननीय कांसीराम साहब ऐसे व्यक्तित्व थे कि इस समाज के दबे कुचले जो लोग हैं, जो 90% से ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने राजनैतिक जागरूकता ला करके इस देश की शासन सत्ता में, इस देश के शासन और प्रशासन में उन्होंने भागीदारी देने का काम किया। देवरांचल की सबसे बड़ी नेता हैं शंकर यादव जी, आज बसपा ज्वाइन किए हैं, क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी? पार्टी द्वारा क्या जिम्मेदारी दी जा रही है? देखिए, शंकर यादव जी जो आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, इस मौके पर मैं उनका स्वागत और सम्मान करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके कद के हिसाब से
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ सकें। प्रयागराज से खबर है, जहां पितृपक्ष षष्ठी तिथि पर परिजनों द्वारा स्वर्गीय साहब लाल सेठ की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ कराया गया। इस उपलक्ष्य में 85 वृद्धजनों को भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम स्थान आधारशिला वृद्धाश्रम नैनी प्रयागराज में आयोजित किया गया एवं गरीबों में खाद्य सामग्री का वितरण स्थान बंधवा स्थित लेटे हनुमान जी मंदिर में किया गया। ज्ञात हो कि मुबारकपुर निवासी स्वर्ण व्यवसायी व समाजसेवी की कुछ माह पूर्व उपचार के दौरान मौत हो गई थी। आजमगढ़ में सामाजिक संगठनों व शहर के लोगों ने मोहल्लों में पानी के जमाव व बाढ़ के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से आक्रोशित होकर जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व भारी वर्षा हुई थी, जिससे शहर के कई मोहल्लों में बरसात का पानी भर गया था। एक सप्ताह से ऊपर हो जाने के बाद भी बाढ़ पीड़ितों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहर के कई मोहल्ले में पानी भरा है, जिससे दुर्गंध उठ रही है। प्रशासन ने पानी की निकासी के लिए कई पंप सेट लगाया, पर अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय का सामाजिक संगठनों और शहर के लोगों ने घेराव किया है। आजमगढ़ में सामाजिक संस्था अभ्यास सेवा संस्थान के सचिव अनामिका सिंह पालीवाल के साथ पीड़िता पूनम निषाद पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि हमारी शादी 7 जुलाई 2019 को हिंदू रीति रिवाज के कंदरापुर थाना अंतर्गत सिहदा गांव निवासी सुरेंद्र निषाद पुत्र रामचेत निषाद के साथ हुआ था। शादी के कुछ माह तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद मेरे पति द्वारा अपाचे बाइक और 40,000 रुपये दहेज की मांग करते हुए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे ससुराल वालों द्वारा हमारे पति को मारपीट करने के लिए उकसाया जाता है और मेरे पति द्वारा शराब के नशे में गंभीर रूप से मारपीट किया और 3 दिन तक कमरे में बंद कर खाना भी बंद कर दिया। हमने आबिती अपने माता पिता को बताया तो कंदरापुर थाने पर 24 जुलाई 2020 को सुलह समझौता हुआ। इसके बाद मेरे पति ने मुझसे फिर मारपीट की और दहेज की मांग ना पूरी करने पर घर से निकालने और जान से मारने की धमकी दी। मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की जान चली जाएगी, लेकिन वह लोग नहीं मानेंगे। मुझे लगातार मारते पीटते हैं। मैंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। पुलिस उप महानिरीक्षक ने पीड़िता की बातों पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या मामला है आपका? मामला यही है कि मेरे आदमी बहुत मारते पीटते हैं और लड़की लेकर भाग गए हैं। मुझे न खाने के लिए कुछ देते हैं, न पीने के लिए देते हैं। मैं 9 महीने का बच्चा ली हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ की लड़की के लिए भाग गए? वहीं घर के बगल का। क्या बहुत दिनों से वो था क्या? हाँ, बहुत दिनों से था। आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तुमको कहते हैं रखेंगे, लेकिन लेकर जाते हैं तुरंत ही मारने पीटना शुरू कर देते हैं और माँ दहेज की मांग हमेशा करते रहते हैं। कहते हैं कि मुझे अपाची दो, 40,000 रुपया दो, अंगूठी माला दो, तभी तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और हम 3-4 दिन तक हमको खाना पीना तक नहीं दिए हैं। लोग घर में बंद करके सास ससुर भी मारते हैं। कितने दिन हुई शादी करके? मेरी शादी 3रा साल लगा है। तो आप यहाँ पे आए थे, क्या हुआ? यहाँ पे आए हैं तो सर बोले हैं कि मतलब जितना हो सकेगा उतना करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का और हमारा खर्चा दें। साथ में नहीं रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं सर। हम यही चाहते हैं कि हमको लेकर जाएं और मतलब मारे पीटे ना और अच्छे से रखें। हमारा खर्चा दें, हमारे बच्चे का खर्चा दें। औतरौलिया से खबर है, जहां पुत्र उपासना का पर्व जितिया को लेकर मंगलवार को पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। जहां त्योहार पर हमेशा गुलजार रहने वाला नगर पंचायत में दुकानें तो खुली है, मगर ग्राहक नहीं है। इसे लेकर स्थानीय दुकानदारों में मायूसी छाई है। ज्योति पुत्रिका त्योहार के अवसर पर नगर पंचायत में फल, चीनी की मीठी तथा जूतिया की जमकर खरीदारी होती है, लेकिन कोरोना काल के बाद खुले बाजारों में कोई रौनक नहीं दिखी तो दुकानदारों तथा ग्राहकों में काफ़ी मायूसी देखने को मिली। लेकिन कोरोना काल के बाद खुले बाजारों में कोई रौनक नहीं दिखी तो दुकानदारों तथा ग्राहकों में काफ़ी मायूसी देखने को मिली। दुकानें पूरी तरह से सज चुकी हैं, लेकिन ग्राहकों के ना आने से दुकानदारों में काफ़ी मायूसी छाई है। बता दें कि व्रत से एक दिन पहले व्रती महिलाओं द्वारा जूतिया, साड़ी, कपड़े
नगर पंचायत के बब्बर चौक, केसरी तिराहा, रोडवेज, दुर्गा मंदिर, बरन चौक पर में खूब खरीदारी होती है तथा इस बार मुख्य पूजन बुधवार को होगा। प्रति महिलाएं सरपुतिया तोरई के खड़े फल को अपनी बच्चों की संख्या के आधार पर सेवन करती हैं। चना की दाल, चावल, सरपुतिया की सब्जी, दही खाने के बाद रात्रि पान खाकर मुंह शुद्धिकरण के बाद निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं। बुधवार को पूरे दिन बिना अन्न पानी के रहते हुए शाम को गोधूली बेला में भगवान जीमूत वाहन की सामूहिक पूजा की जाती है और तीसरे दिन गुरुवार को सुबह स्नान पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि बब्बर चौक निवासी दुकानदार पवन कुमार ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम पवन कुमार है। कहाँ पे दुकान है आपकी? मेन चौक सब्जी मंडी पे है। तो इस साल भैया ज्योतिया कल है और आप एक दुकानदार हैं, क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में? भैया अब क्या असर बताएं। असर की बात है कि कोरोना काल चल रहा है और हम लोग जो जान लीजिए जहाँ हर ज्योतिया में जो है 3 कुंटल 4 कुंटल माल बेचते थे, हम लोग 1 कुंटल माल बेचने में हम लोग का पसीना छूट जा रहा है और जान लीजिए कि कस्टमर आ नहीं रहे हैं। मंगलवार भी है और कस्टमर एकदम नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। जैसे कि भैया कि हर साल के प्रति अब तक मार्केट में रौनक आ जाती थी, अभी रौनक नहीं आ रही, इसके बारे में बताइए। रौनक के मतलब है कि अब जान लीजिए कि कोरोना के नाते इतने मौत हो चुकी है, उसके नाते कोई भी आ नहीं रहा है। और दूसरी बात भैया, भय व्याप्त के नाते जो कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है। जैसे आपका कहने का मतलब है कल ज्योतिया है, अभी बाजार में कोई भीड़ नहीं है भैया, एक कस्टमर तक नहीं आ पा रहे हैं। अब जान लीजिए मार्केट बहुत ढीला है, हम लोग बहुत परेशान हैं। आजमगढ़ जिले के जैनपुर कोतवाली की जमीन हरखोरी में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित हो गई। पिकअप ने रोड किनारे जा रही महिला को चपेट में लेते हुए घर व बगल में दुकान में घुस गई। गंभीर रूप से जख्मी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर मार्ग पर आज सुबह आजमगढ़ की ओर से आ रही पिकअप का चालक अचानक से नियंत्रण गाड़ी में खो बैठा। एक महिला अपने घर से राशन लेने निकली थी जो बुरी तरह से चपेट में आ गई। तेज आवाज के साथ गाड़ी रोड किनारे सुभाष यादव घर में घुस गई। घर में बंधे मवेशियों को चपेट में लेते हुए बाहर में एक दुकान में जा घुसी। जब तक कुछ लोग समझ पाते ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची जैनपुर थाने की पुलिस अब जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। कहाँ घर है? जमीन हरखोरी चलना रहा। थाना जैनपुर है। क्या हुआ था, कैसे ये हुआ था? यहाँ गाड़ी उधर से आई, एक लेडीज उधर से रोड के बगल में खड़ी थी और उधर से मतलब नलका के पास में आई और लड़ गई। लड़ने के बाद जाके घर में घुस गई। सामने भैंस थी, भैंस पाड़ी, दुकान में हल गई। चोटें भी आई हैं क्या महिला को? हाँ, महिला एक चोट गई है सदर में ना, सदर में गई है। अब लोग बता रहे हैं, पता नहीं बचल की है। ठीक, सीरियस। पूरा परिचय बताइए अपना। मैं ग्राम प्रधान जी मेरपुरी तहसीलदार। प्रधान जी, क्या मामला था ये, कैसे? आजमगढ़ से पिकअप आ रही थी, सुबह की बेला थी और एक महिला राशन के लिए जा रही थी। अब वो गाड़ी जो गिरव देते हुए सुबह से यादव के घर होते हुए और सुनील प्रजापति जो मिस्त्री उसके घर में घुस गई, जो कि एक महिला थी, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है। बचने की कोई आशा नहीं लग रही है उसकी। अब देखिए, और भैंस है, पशु है, वो भी सब चोटिल हो गए हैं। अच्छा, ड्राइवर जो इसका था वो अब वो जो है कि ड्राइवर को कोई देखा नहीं, निकल कर भाग गया। अपना ड्राइवर मौके से भाग गया है। अच्छा, क्या बता रहे लोग, स्पीड कितनी रही? बहुत तेज में थी? स्पीड बहुत तेज है, रोड है, बहुत स्पीड में गाड़ी जा रही थी, सुबह की बेला थी। अच्छा, कुछ कारण पता चल पाया कैसे ये अनियंत्रित हो गई, क्या हुआ? अब पता नहीं, अब ड्राइवर ही बताएगा कैसे था कैसे नहीं था। अब गाड़ी तो बहुत तेज चल रही थी। अच्छा, महिला इसी गांव की थी क्या? हम महिला इसी गांव के नेनुआपुर पीपरपाती के रहने वाली थी। उसका आदमी जो है कि दूध का कारोबार करता है, बहुत गरीब महिला है। कम से कम 4-5 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत गरीब। अभी कहाँ गई है महिला, कहाँ उसका इलाज चल रहा है? मैं यहाँ तो था नहीं, जब आया हूँ सूचना मिली तो तत्काल यहाँ आया हूँ मौके पर। तो यहाँ से जो कि सदर हॉस्पिटल लोग भेजे हैं एम्बुलेंस बुला करके, और यहाँ से महिला आजमगढ़ अस्पताल में गई है, सदर अस्पताल। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जो कॉमन हेल्थ एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अभियान द्वारा परिचर्चा का आयोजन हुआ। बता दें कि मंगलवार दिनांक 28 सितंबर 2021 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के 50 साल पूरे होने पर ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान कॉमन हेल्थ एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अभियान द्वारा अतरौलिया ब्लॉक सभागार में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त रूप से मांग पत्र तैयार किया गया, जिसको लेकर जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को मेल व व्यक्तिगत रूप से दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाजी सिंह, स्वास्थ्य अधीक्षक अतरौलिया तथा विशिष्ट अतिथि सीता देवी यादव, CDPO अतरौलिया रहे तथा कार्यक्रम का संचालन राजदेव चतुर्वेदी ने किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र शांति मंजू और कालिंदी के द्वारा अधीक्षक को दिया गया। स्वास्थ्य अधीक्षक ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अतरौलिया के 100 सैया मैटरनिटी विंग में भी महिला डॉक्टर हो, जिससे महिलाओं को यहीं पर सुरक्षित गर्भ समापन सहित अन्य मातृत्व स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।
इस मौके पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारा अवार्ड द स्टिग्मा एवं लिसनिंग टू वुमेन पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आज सुनाते हैं कि डॉक्टर शिवाजी सिंह स्वास्थ्य अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। आज विश्व सुरक्षा गर्भ संधारण दिवस मनाया गया और इसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण की तरफ से कुछ मांगे की गई, उसके बारे में हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने ग्रामीण पुनर्निर्माण सेवा संस्थान के अपने अध्यक्ष राजदेव चतुर्वेदी जी का कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस ब्लॉक कैंपस परिसर में, जिसमें हमारे आंगनबाड़ी आशाएं हैं, सब लोग हैं। जैसा कि देश को ही अब प्रदेश को भी आवश्यकता है हमारी प्रजनन दर को कम करना, उसमें आज MTP एक्ट के 50वें वर्ष पे इंटरनेशनल एबॉर्शन डे पे आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है। मांगे इनकी हैं कि हमारे जो भी अनचाहे गर्भ आते हैं, अगर गर्भ निरोधक साधन हर स्तर पे उपलब्ध रहें, ग्रामीण स्तर पे या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, तो फिर MTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनडायरेक्टली हमारी फैमिली प्लानिंग को ही हेल्प कर रहे हैं। हमारी सरकार की जो मंशा है या जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट जो बढ़ रही है, उस मिशन परिवार में हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है आजमगढ़, जिसकी TFR ज़्यादा है। तो सबका ही एम हम लोगों का ही कि हम इसको कम करें, और कम करेंगे तो हमारी मातृ मृत्यु दर कम हो जाएगी, हमारी इन्फेंट मार्टिलिटी रेट भी कम होगी। ये इंडिकेटर है हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की सर्विस प्रदान करने का। तो मैं इसको तो सुनिश्चित कराऊंगा ही, सुनिश्चित है भी, हर जगह भी हमारे गर्भ निरोधक साधन, अंतरा, इंजेक्शन, MTP सुविधाएं नहीं हो पाती, लेकिन 100 मैटरनिटी विंग में इसकी डिमांड हमें आज मिली है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ पे एक गायनकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यालय से कर दिया जाए तो यहाँ MTP भी, ये भी सुविधाएँ इस क्षेत्र को बहाल हो जाएंगी। और जो साधन हैं वो हम उसको सुनिश्चित कराएंगे कि हर गांव में HND हमारी होती है, वहाँ आशाएँ आंगनबाड़ी के द्वारा प्रदान किया जाए, ANM के द्वारा दिया जाए। CSC पे हमारा अंतरा इंजेक्शन लगता है, वो अभी चल ही रहा है लगातार, उसमें कोई कमी नहीं है। इन सब की व्यवस्थाओं को सही सेवाएं प्रदान कर सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी राजदेव जी ने बता रहा था कि गर्भ संपादन करने के लिए कोई प्राइवेट अस्पताल दुगना पैसा लेता है, कई जगह पैसे लगते हैं जिससे जाने ही जाती हैं। अपने क्षेत्र में भी ऐसा होता है, इसके बारे में? हाँ, एक झोला छाप डॉक्टरों द्वारा या जनता के बीच में भी जानकारी नहीं है, तो जहाँ उनको ईजी एक्सेसिबल होती है, गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं हो पाने के कारण वहाँ जाते हैं, जिससे उनको जान की जोखिम भी होती है, पैसे का भी नुकसान होता है। तो इस संदर्भ में भी मांग पत्र मिला है, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे कि यहाँ पे अगर मैटरनिटी विंग जो बनी है हमारी 100 बेड की, अगर वहाँ एक गायनकोलॉजिस्ट रहें तो ये सेवाएं हम सरकारी स्तर से ही दे देंगे, तो जनता का जो दोहन हो रहा है या उनके जान के जोखिम का जो